तो जो टॉर्क रेंच होता है ना, ये एक प्रकार का रेंच होता है। क्या होता है? रेंच। ठीक है, तो इससे क्या करते हैं हम देखो, a torque wrench is a tool used to precisely apply a specific torque to a fastener such as nut and bolt। जो टॉर्क रेंच होता है, अब ध्यान से सुनना इस बात को, ठीक है? जो टॉर्क रेंच होता है, इससे हम नट और बोल्ट को टाइट लूज करते हैं। क्या करते हैं? टाइट लूज। समझ गए? मोस्टली टॉर्क रेंच का प्रयोग नट को टाइट करने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? नट को टाइट करने के लिए। अब आप कहोगे नट को टाइट करने के लिए तो दूसरे टूल भी हैं, होते हैं ना, जैसे स्पैनर हो गई, रिंग स्पैनर हो गई, रेंच हो गया, कुछ और भी हो सकता है जिससे हम टाइट लूज कर सकते हैं। तब टॉर्क रेंच की क्यों जरूरत पड़ेगी? अब जो इसके बारे में बताओगे इंपॉर्टेंट है। टॉर्क रेंच क्या होता है? ये एक ऐसा टूल होता है जिससे हम, जैसे मान लो 6 नट है, कितने नट है? 6 या 5 नट है, गाड़ी के टायर की बात ले लेते हैं। अब वो जो 5 नट आपने गाड़ी के टायर से जो लगे हुए हैं उनको टाइट करना है। क्या करना है? टाइट। हर एक नट को बिल्कुल बराबर फोर्स के साथ, बराबर टॉर्क के साथ अगर आपने टाइट करना है तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? टॉर्क रेंच का। समझ गए? जब चाबी बांधने से करते हैं ना काम, उससे क्या होता है कि हर नट बिल्कुल बराबर फोर्स से टाइट नहीं होता है। वो कोई नट ज्यादा टाइट होगा, कोई हल्का सा कम टाइट होगा, लेकिन हमें चाहिए बराबर टाइट। तो उसके लिए हम टॉर्क रेंच का यूज करते हैं। इससे इसको सेट करेंगे। पहले क्या करेंगे? सेट कि कितनी फोर्स से हमारा नट जो है टाइट होना चाहिए। तो 5 नट टाइट करना है तो पांचों के पांचों नट जब हम टाइट करने लगते हैं तो ये एक साउंड क्रिएट करता है, टक की साउंड आती है। जैसे वो उतनी फोर्स पे पहुंचता है ना, उतने टॉर्क पे जब वो पहुंचता है, टाइट हो गया, टक की आवाज आएगी, इट मींस वो उस फोर्स के साथ टाइट हो गया। फिर दूसरे को टाइट करेंगे, वहां पे भी जैसे वो पूरा टाइट हो जाएगा, टक की आवाज आएगी, फिर वो टाइट हो जाएगा। इस तरह से जितने भी नट होंगे उन सबको ये टॉर्क रेंच एक समान फोर्स के साथ टाइट करता है, एक समान टॉर्क के साथ टाइट करेगा। समझ गए? इतना समझ आया? तो टॉर्क रेंच का ये एक अपना ही इंपॉर्टेंस है। हर नट को बराबर फोर्स से टाइट करेगा, बिल्कुल बराबर फोर्स। तो इसकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग लो, कंस्ट्रक्शन में ज्यादा यूज होता है। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, फ्लाईओवर होते हैं, है ना, जो आपके चैनल से जितने भी ब्रिज बनते हैं ना, ये आपके वैली ब्रिज हो गए, कुछ हो गया, उसमें जो नट हो गए वो सारे बिल्कुल बराबर फोर्स से टाइट होने चाहिए। तो वहां पर हम इस टॉर्क रेंच का यूज करते हैं। ये डिजिटल भी हो सकता है और मैकेनिकल टाइप भी होता है। पुराने टाइम में मैकेनिकल टाइप था, डिजिटल टाइप में हम इसको, इस पे डिजिटल डिस्प्ले लगा होता है, इस पे हमें रीडिंग दिखती है कितनी फोर्स के साथ हम किसी नट को टाइट कर रहे हैं। समझ गए? अब हम इसके मेन पॉइंट पर आते हैं, वो है एक जो टॉर्क रेंच होता है, इसके पार्ट कौन से होते हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर ये जो इसका सिरा दिया ना, सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट है, ये है क्विक रिलीज बटन और साथ में फास्ट चेंज ओवर क्विक सेट। देखो याद लो, पहले सबसे पहले ये जो बटन दिख रहा है छोटा सा, ये बटन क्या करता है, ये जो टॉर्क रेंच है ये एडजस्ट होता है कि दोनों साइड को टाइट कर सकता है, नट को दोनों साइड को टाइट कर सकता है, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी, और दोनों ही साइड को लूज भी कर सकता है नट को, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी नट को लूज भी कर सकता है। तो ये जो ये बटन दिया होता है, इसको जैसे हम सेट करेंगे ना, 2 डायरेक्शन में घूमता है, एक राइट साइड को, एक लेफ्ट साइड को। राइट साइड को करोगे तो एक डायरेक्शन में टाइट करेगा, लेफ्ट साइड को करोगे तो दूसरी डायरेक्शन में टाइट करेगा। समझ गए? तो ये इसलिए दी जाता है, समझ गए? कई बार क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन आती है, कहीं पर नट को टाइट करना जगह नहीं होती, तो इस लीवर को जैसे हम दूसरी डायरेक्शन में करते हैं ना, राइट या लेफ्ट करते हैं, तो हम दूसरी डायरेक्शन में अगर स्पेस होता है तो उस दिशा में हम इससे टाइट कर सकते हैं इजीली, है ना। दूसरा पॉइंट है हाई परफॉर्मिंग क्रोमियम मॉलिब्डेनम स्क्वायर ड्राइवर और पावर। इसको बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं? इसमें लगती है वो सॉकेट जो नट में फंसती है, सॉकेट देखी होगी आपने, जो ये मैकेनिक होता है ना, ये लोग यूज करते हैं सॉकेट का ज्यादातर। वो सॉकेट यहाँ पर फिट होगी और वो फिट होती, वो फंसती है आपकी नट के ऊपर, फिर हम इस यहाँ पर सॉकेट लगाते हैं जब भी नट बोल्ट को टाइट करना होता है। अब
अगला आता है जी हमारे पास डुअल वे डायरेक्शन विथ ऑडिबल क्लिक टाइप इंडिकेटर। ये एक मैकेनिज्म होता है, क्या होता है, इसके अंदर होता है मैकेनिज्म। ये जो रॉड दिख रही है ना, मैकेनिज्म होता है इसके अंदर, स्प्रिंग लगा होता है और भी चीज होती है। तो ये रॉड की तरह काम करता है, किसी तरह काम करेगा, रॉड की तरह। और यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा डुअल स्केल विद इजी रीड, यहाँ पर एक स्केल दिया हुआ है। ये स्केल इसलिए दिया जाता है, हम यहाँ से सेट करते हैं इसको, कितनी फोर्स के साथ किसी नट को टाइट करना है वो हम यहाँ सेट करेंगे। जितने पे सेट करेंगे तो ये एडजस्टिंग लॉक सिस्टम रिंग लगा होता है यहाँ पे, इससे इसको लॉक कर देते हैं साथ कि इतनी फोर्स से मुझे टाइट करना है, इसको एडजस्ट कर दिया, उसके बाद लॉक रिंग से इसको लॉक कर देते हैं, इतनी फोर्स से मैंने टाइट करना है। जैसे लॉक कर दिया उसके बाद इसका यूज करो आप नट को टाइट करने के लिए, और आप सभी नट जितने भी नट होंगे बिल्कुल बराबर फोर्स के साथ वो सारे टाइट हो जाएंगे, है ना। तो ये जो इसके पार्ट कुछ ऐसा भी हो सकता है देखने के लिए, तो है ना। और एक इमेज रहेगी यहाँ पे, ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये वही चीज है, बीच वाली जो रॉड बोल रहा था जिसमें ये आपको स्प्रिंग लगा हुआ है, लगा कि नहीं। ये जो स्प्रिंग लगा हुआ है यहाँ पर क्लिक, देखो क्लिक अलार्म दिया होता है, क्या दिया है, क्लिक अलार्म। जैसे ही नट बिल्कुल सही फोर्स के साथ टाइट हो गया तो क्लिक करेगा, क्या करेगा, क्लिक। और द ट्यूब बॉडी, ये वाली हमारी ट्यूब बॉडी होती है। और उसके बाद ये जो स्प्रिंग होता है ये होता है स्पेशल स्प्रिंग, अलॉय स्टील का बना होता है। किसका बना होता है, अलॉय स्टील का। और ये जो स्प्रिंग होता है यही लोड को एडजस्ट करता है, किसको एडजस्ट करेगा, लोड को। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और उसके बाद बाकी पार्ट तो हमने कर लिए थे। उसके बाद चलते हैं हम अपने पॉइंट पर। अब जो हमारा ये टॉर्क रेंच है ना, इसको आप कभी यूज करके देखना, तब आपको ज्यादा प्रैक्टिकली पता लगेगा। तो डिजिटल भी हो सकता है और मैकेनिकल टाइप भी हो सकता है। मैकेनिकल टाइप का इस तरह मिलेगा और डिजिटल टाइप का ऊपर डिस्प्ले लगा होता है ना। तो हमेशा याद रखना, टॉर्क रेंच का यूज हम जितने भी नट होते हैं उनको एक समान फोर्स से टाइट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ये चैप्टर क्लोज होता है।